गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमें दो टॉपिक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इन दोनों के वीडियो मैंने डिटेल में अच्छे से कंसेप्चुअल फुल डिटेल बनाए हुए हैं। जो भी स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं, अपने कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन वीडियो को आप JSR एकेडमी पर सर्च करके, यूट्यूब पर जाकर उसके सर्च बॉक्स में JSR एकेडमी डाल के आप उनको वीडियो को देखकर अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा रिव्यू इनके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कोई चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए कोई चार्ज है, ये एक चार्ज है, तो इस चार्ज के अराउंड जो रीजन इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट करेगा, और उस रीजन में जैसे मान लीजिए एक क्यू है, इसने एक रीजन क्रिएट किया इस तरह का, ये रीजन क्रिएट किया। इस रीजन के अराउंड अगर हम कोई भी टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, ये टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपीरियंस करेगा इस रीजन में। ये जो चार्ज का रीजन है, इसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपीरियंस करता है। वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिपल्सिव टाइप का भी हो सकता है और अट्रैक्टिव टाइप का भी हो सकता है, तो उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमें दो इक्वल बट अपोजिट चार्जेस लेने होते हैं। जैसे हमने इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दो इक्वल चार्जेस, माइनस क्यू एक चार्ज ये लिया, और एक इक्वल चार्जेस प्लस क्यू, लेकिन अपोजिट हैं। अपोजिट क्यों है? क्योंकि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तथा इनको जोड़ने वाली एक्सिस को हम डाइपोल एक्सिस कहते हैं इसको। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, सेपरेशन होता है, वो 2a होता है। और इससे सेंटर से फर्स्ट चार्ज के बीच की डिस्टेंस a होगी और सेकंड चार्ज के बीच की डिस्टेंस भी a होगी। तो इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ये भी मैंने डिटेल में अच्छे से समझाया हुआ है, आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लें। ठीक है, तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ते हैं। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं। फर्स्ट टाइप है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सिस होगी उस पर, और सेकंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल, इसको डिटेल में आज हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम AB इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट करते हैं। इसमें दो चार्ज होंगे। सबसे पहला चार्ज माइनस क्यू एंड दूसरा चार्ज प्लस क्यू, तभी तो डाइपोल बनेगा। तो माइनस क्यू A पॉइंट पर और प्लस क्यू B पॉइंट पर, और इन दोनों को जोड़ने वाली डाइपोल एक्सिस, ये O इसका सेंटर है, और सेंटर से इसकी डिस्टेंस A होगी दोनों की, और टोटल सेपरेशन 2a होगा इनका डाइपोल का। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल पे निकालना है। तो जो डाइपोल का एक्सिस है, डाइपोल एक्सिस इसको, ये हमारी डाइपोल एक्सिस है। यहाँ पर डाइपोल एक्सिस पे एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो प्लस क्यू
प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी E1, ओके। और माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी E2। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड के वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि प्लस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं वो बाहर की तरफ होती हैं, यानी कि रेडियली आउटवर्ड होती हैं, रेडियली आउटवर्ड। तो प्लस चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, और माइनस नेगेटिव चार्ज की वजह से रेडियली इनवर्ड जाएगी। और चूंकि ये जो मैंने साइन है, जो एरो है वो बड़ा बनाया है, इसका रीज़न ये है कि प्लस चार्ज पी के नज़दीक है, पी पॉइंट के नज़दीक है, इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा आएगी, और जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉइंट पी से दूर है, फार है, इसलिए इसकी इंटेंसिटी कम आएगी। इसलिए इसका एरो जो है वो ज़्यादा है और इसका एरो कम है, ओके। और सेंटर से हमने इसकी डिस्टेंस स्मॉल r मान ली, p की, सेंटर से इसकी डिस्टेंस हमने r मान ली, स्मॉल r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट p ड्यू टू चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। तो इंटेंसिटी क्या होगी प्लस क्यू चार्ज की वजह से, E1 इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू अपॉन डिस्टेंस BP का होल स्क्वायर। डिस्टेंस प्लस क्यू की P से BP डिस्टेंस होगी, तो BP का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगी अलोंग BP। डायरेक्शन क्या है अलोंग BP है, अलोंग BP है, ये हो गया। फिर अब नेगेटिव चार्ज की वजह से इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी आएगी वो क्या होगी E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू बाई माइनस क्यू से P तक की क्या हो जाएगी A से P, AP का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए BP की डिस्टेंस रखेंगे। BP की डिस्टेंस कितनी है, BP की डिस्टेंस कितनी है R माइनस A, सेंटर से R माइनस A, ये BP की डिस्टेंस है। एंड AP की डिस्टेंस कितनी है, AP की डिस्टेंस R प्लस A, AP डिस्टेंस कितनी होगी R प्लस A, सेंटर से A की डिस्टेंस कितनी होगी R प्लस A, R डिस्टेंस यहाँ से सेंटर तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ओके। तो अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी अलोंग BP, डायरेक्शन वही होगी। एंड E2 क्या हो जाएगा 1/4πε0 के क्यू अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर अलोंग
पी ए का पी ए, डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग पी ए। ओके, ये दोनों होंगी। फिर हमें रिजल्टेंट निकालना है, चूँकि E1 ग्रेटर E2 है, चूँकि E1 इंटेंसिटी ग्रेटर E2 है, ये मैं बताया अभी, E1 ग्रेटर E2 है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इक्वल टू E1 माइनस E2। चूँकि E1 ग्रेटर है इसलिए हम किस में से, E1 में से E2 को घटाएंगे। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हमें माइनस करना है रिजल्टेंट निकालने के लिए। और इसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग BP, अलोंग B से P। ओके, अलोंग B से P। तो टोटल इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के E1 के लिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q/R - A का होल स्क्वायर माइनस 1/R+A का होल स्क्वायर। दोनों में से इसको हम कॉमन ले लेंगे, डायरेक्ट कर दिया। फिर Q भी कॉमन आ जाएगा, Q/4 एप्सिलॉन नॉट के क्या बचेगा, 1/R - A का होल स्क्वायर माइनस 1/R+A का होल स्क्वायर। इसमें हमने दोनों की वैल्यू रखी है, E1 की वैल्यू यहाँ से ली हुई है, फिर E2 की वैल्यू रखी है, और 1/4 एप्सिलॉन नॉट के को हमने कॉमन ले लिया है। दोनों में Q भी कॉमन है तो Q को भी ले लिया। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। अब Q/4 एप्सिलॉन नॉट के ऐसे ही आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद R+A का होल स्क्वायर माइनस R - A का होल स्क्वायर, नीचे वही बचेगा, R - A का होल स्क्वायर R+A होल स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ऊपर हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा A+B का होल स्क्वायर, नीचे भी, तो A+B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + B² + 2AB, एंड A - B का फॉर्मूला क्या होता है, A - B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² + B² - 2AB। जब इन दोनों फॉर्मूलेस को हम इसमें पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन इक्वेशन आएगी Q/4 एप्सिलॉन नॉट के, एंड इसमें बचेगा, इन दोनों को सिंप्लीफाई आप करके देखना, इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद 4RA बचेगा अपॉन R² माइनस A² का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशंस आ जाएगी। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, P = Q × 2A। तो यहाँ से हम A की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के। इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है इसलिए वेक्टर में ही लिखें इसको, एप्सिलॉन नॉट के 2PR अपॉन R² माइनस A² का होल स्क्वायर। ये आ जाएगी इक्वेशन। ये इक्वेशन जब हमने डाइपोल मूवमेंट में से A की वैल्यू निकाली और इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वेशन हमारे पास आई। यही है फाइनल इंटेंसिटी इसकी। लेकिन अब हमें इफ़ P इज़ वेरी फार फ्रॉम द डाइपोल,
अगर P जो है पॉइंट्स, जो डाइपोल का P पॉइंट्स है, जैसे ये डाइपोल का P पॉइंट्स है, ये बहुत दूर हो, इन्फिनिटी पे हो या बहुत ज़्यादा दूर फार डिस्टेंस पर हो, तब उस कंडीशंस में जो केस आएगा, उस कंडीशंस में आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा ग्रेटर इक्वल टू ये हो जाएगी, आर की वैल्यू डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी ए से। तो जब ए की वैल्यू आर से छोटी है तो ए स्क्वायर तो और भी छोटी हो जाएगी, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू नेग्लेजिबल, नेग्लेजिबल मान लेंगे। किसके कंपैरिजन में? एज कंपेयर टू आर स्क्वायर, एज कंपेयर्ड टू आर स्क्वायर के कंपैरिजन में इसको मान लेंगे। तो जब ए स्क्वायर की वैल्यू नेग्लेजिबल मान ली, हमारे पास इंटेंसिटी क्या आई थी? ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के 2 πr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर के कंपैरिजन में ए नेग्लेजिबल है तो इसको हम नेग्लेजिबल कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ई अब 1/4 एप्सिलॉन नॉट के 2 πr अपॉन आर की पावर 4, ये हो जाएगी। एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के 2p अपॉन आर क्यू, ये आ जाएगी। और इंटेंसिटी का यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम, ये हो गया। और डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टूवर्ड द पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टूवर्ड द पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये इसकी डायरेक्शन होगी, ये इसकी डायरेक्शन होगी। अब चूंकि वैक्यूम में इन वैक्यूम और एयर दोनों में के की वैल्यू 1 होती है, के की वैल्यू 1 होती है, तो ई जो एक्सिस पे हमने निकाला है वो क्या हो जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू, ये हमारी वैल्यू आएगी। इसी को अगर हम यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम। इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ई वेक्टर एक्सिस इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p वेक्टर अपॉन आर क्यू, ये वेक्टर फॉर्म में आएगी। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स में आते हैं, एनसीईआरटी, सीबीएसई सभी एग्ज़ाम्स में आता है, आईआईटी, नीट सभी एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो एक न्यूमेरिकल हम इसमें कर लेते हैं, ठीक है? न्यूमेरिकल करते हैं एक। तो ये न्यूमेरिकल है जिसमें हमें 2 चार्जेस दिए हुए हैं, एक की वैल्यू 2 नैनो कूलम है और दूसरे की वैल्यू -2 नैनो कूलम है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसका मतलब हमारे पास डाइपोल है, ओके, आर प्लेस्ड एट एन सेपरेशन, और उनके बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, 2a दी हुई है हमें। तो हमें कैलकुलेट निकालना डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम इट्स सेंटर ऑन इट्स एक्सिस। सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है? क्यू दिया हुआ है 2 नैनो कूलम, नैनो का मतलब 2 इंटू यानी कि 10⁻⁻⁹ कूलम, और डिस्टेंस हमें दी हुई है क्या है? 5, तो 2a डिस्टेंस अभी देखी थी हमने 5 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में बदलेंगे, 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। सेंटीमीटर से मीटर में बदला, नैनो से कूलम में बदला, नैनो कूलम से कूलम में बदला, ओके। एंड आर हमें दिया हुआ है, आर डिस्टेंस दिया हुआ है 5 मीटर। ये है, डायग्राम बना के देख लेते हैं। एक चार्ज, दूसरा चार्ज, -q +q, इनको जोड़ने वाली डाइपोल एक्सिस, और इसी डाइपोल एक्सिस पर एक पॉइंट है P जिस पर Q प्लस चार्ज की वजह से E1 इंटेंसिटी एंड माइनस चार्ज की वजह से E2 इंटेंसिटी, ओके।
E2 इंटेंसिटी, ये पॉइंट P पर। इन दोनों का सेंटर O है, सेंटर से P तक की जो डिस्टेंस हमें दी है 5 मीटर दी हुई है, और इनका जो सेपरेशन दिया हुआ है 2a, इसकी वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ये हमें इस तरह का न्यूमेरिकल में कहा गया है। अब हम आगे डाइपोल मोमेंट, सबसे पहला जो हमें पूछा गया है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, हमने डाइपोल मोमेंट के लेक्चर में डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा हुआ है। जिस स्टूडेंट से नहीं पढ़ा है वो डाइपोल मोमेंट का लेक्चर अच्छे से देख सकता है। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या देखा था, P इज इक्वल टू क्यू इंटू सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। Q की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू 2a दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻²। जब हम इनका वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, और ये -11 हो जाएंगे, और 10 तो -1 इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा। P कूलाम मीटर, कूलाम मीटर, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, हमने इसका फाइंड कर लिया। सेकंड पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एंड ऑन पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4πε0 2p/r3, ये आता है फॉर्मूला, अभी देखा था हमने, इसी को तो फाइंड किया है अभी। इस कूलाम्स लॉ से हमने 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ देख चुके हैं, इंटू 2, पी की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻10 अभी फाइंड की है, ये है, अपॉन R3 यानी कि 5 का क्यूब। तो E की वैल्यू हमने निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो 1.44 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन पर कूलाम। ये हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट था। तो आज हमने टॉपिक कवर किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक एक्सिस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये था आज का वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, थैंक यू ऑल।